केसरिया रंग भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई। कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। नमस्कार, मैं तारकेश्वर कुमार। न्यूज लाइन नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं आप। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज हमारे साथ ब्रॉडकास्ट में जुड़े हैं जन स्वराज के कुढ़नी के नेता हैं, साथ ही कुढ़नी विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं सुशील सर। क्या कहना चाहेंगे सर 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में? सबसे पहले तो आप लोग जो पत्रकार बंधु हैं सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। तो जहां तक हम लोग को लगता है कि देश को अभी तक आजादी नहीं मिल पाई। जैसे 1947 ईस्वी में 15 अगस्त के दिन ये देश आजाद हुआ, लेकिन अभी जो राजनीतिक रूप से जो लोग उस पर धौंस जमाए हुए, ये आजादी जनता को आज तक नहीं मिल पाए। आमतौर पर देखा जा रहा है कि हर वर्गों का विकास हो रहा है। जैसे मान लीजिए नीतीश सरकार अभी वृद्धा पेंशन 400 को 1100 कर दिया, उसके बाद बिजली फ्री कर दिया, तो बहुत सारी चीज हुई। लेकिन बिहार में एक बड़ी संख्या है युवाओं की, और आमतौर पर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि युवा रास्ता से पटरी से उतर चुके हैं। उनको विजन मालूम नहीं है कि हम क्या करें। ग्रेजुएशन के लोग भी जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आज 10,000 की नौकरी, 5,000 की नौकरी, या फिर कहीं कमीशन पर काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा की ओर उनका मतलब झुकाव नहीं है। इस पर आप क्या काम करेंगे? देखिए, इसमें पूर्ण रूप में जो वर्तमान सरकार है, प्रशासन को है, यहाँ पे मतलब इसका सारा कुछ उन्हीं के ऊपर हम लोग रखेंगे, क्योंकि जो व्यवस्था बनाए और युवा के मार्गदर्शन में आप क्या करें? वही हम बताना चाहेंगे। जो व्यवस्था अभी वर्तमान में सरकार बनाई है, उसमें युवाओं को सिर्फ डिग्री मिलता है, नॉलेज नहीं मिलता है। तो डिग्री जब अगर आपके पास मिल जाएगा, नॉलेज अगर ढंग का न होगा और उस ढंग के आपके पास उद्योग धंधे नहीं होंगे, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। या फिर अभी कहा जा सकता है कि सरकार का जो संस्थान है वो शिक्षा नहीं दे रही है, केवल सर्टिफिकेट बांट रही है। वही बता रहे हैं, जो प्राथमिक स्तर के जो स्कूल है, मध्य विद्यालय है या फिर हाई स्कूल है, उसमें जो बच्चे जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए जा रहे हैं। उसके ऊपर अगर आप इंटर विद्यालय को देखते हैं, ग्रेजुएशन को देखते हैं, तो इंटर विद्यालय गाँव-गाँव में स्थापना की गई। लेकिन आप लोग पत्रकार बंधु है, जो मंत्री है, जो पंचायती राज मंत्री कहिए या विधायक या शिक्षा मंत्री, उन लोगों से हम लोग पूछना चाह रहे हैं कि जो आपने इंटर विद्यालय बनाए, क्या उसमें प्रैक्टिकल की सुविधा लोगों को दिए? नहीं दी। तो सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क हो जाने से, थ्योरी नॉलेज हो जाने से उसका कल्याण नहीं हो रहा, क्योंकि जब उसको प्रैक्टिकल के लिए भेजा जा रहा है तो वहाँ पे वो लोग शून्य हो जा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई उस स्तर की नहीं। आप अगर कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, कॉलेज में जाइए, बिहार यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो जो बिहार का है, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जीरो है, नहीं होती है, नाम मात्र की पढ़ाई होती है, सिर्फ और सिर्फ एक खाना पूर्ति होती है। तो हमारे पास डिग्री मिलेगी, नॉलेज ढंग का नहीं होगा, तो व्यवस्थाएं ढंग की नहीं होगी, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। अच्छा, एक सर मेरा जो अभी वर्तमान का सवाल है, अभी जो वोटर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, आपकी जन स्वराज पार्टी या आप खुद मतलब किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, ये अभी जो वोटर का करेक्शन, जो मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम अभी रखा गया, ये जनता के ऊपर नहीं थोपना चाहिए था, क्योंकि चुनाव नजदीक था और जनता आप जान रहे हैं कि पूर्व से खाता किसरा सुधार, परिमार्जन सुधार सर्वे में लगी थी, और साथ ही अभी फिर आपको भूमि एवं राजस्व विभाग का महाअभियान जो अभी चालू होने वाला है 16 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक, फिर जितने भी ग्रामीण जनता मालिक है, झोला लेके बसुधा केंद्र, ब्लॉक, सरपंच, मुखिया का चक्कर लगाएंगे। तो सरकार चाह रही है सिर्फ और सिर्फ जनता को घूमना, घुमाना, कि जनता का काम नहीं हो, जनता को बलगाना। समय अभी चुनाव का है, लोग कैसे घूमते रहे और वोटर लिस्ट से नाम कट जाए, ये सारी समस्या इसमें है। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि एक सप्ताह से जो जातीयवासी का जो पोर्टल है RTPS, वो बंद पड़ा है, निर्गत नहीं हो पा रहा है सर्टिफिकेट ब्लॉक से, अप्लाई नहीं हो पा रहा है, बता रहे अप्लाई नहीं हो पा रहा है। जनता दर दर की ठोकरें खा रही है, गांव से लेके साइबर कैफे से लेके प्रखंड तक जनता जा रही है, वहां से निराशा हाथ लग रही है। और यहाँ पे जो BLO है, उनका कहना है कि डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, नहीं तो हम लोग नाम आपका काट देंगे। तो ये गलत प्रक्रिया है। हम चूंकि जिला परिषद से भी हैं, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग के माध्यम से भी चाह रहे हैं कि इस खबर को जो माननीय मुख्यमंत्री है उनके कानों तक पहुंचाना, इसके कानों तक पहुंचाना कि भाई आपने जो वोटर मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम किया, उसमें बदलाव कीजिए, संशोधन कीजिए, और उसमें प्राथमिकता आधार का भी दीजिए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट बोल दिया तो उसमें आधार इंक्लूड करना चाहिए था पोर्टल में भी, और आज तक पोर्टल में भी इंक्लूड नहीं किया गया।
आमतौर पर देखा जाता है, आप भी देख सकते हैं, हमने भी देखा है कि आधार की सबसे पहले लाइन पर लिखा होता है कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। क्या यह कारण हो सकता है कि आधार को मान्यता नहीं दिया गया? देखिए सभी चीजों में आप आधार को मान्यता दे रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन समय आपको नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब वोट अगर गिराने की बात होगी, जिस समय वोट आप जाएंगे मतदान करने, उस समय आधार कैसे आपको कामयाब हो गया, ये आप हमको बता दीजिए। आधार अगर गलत होता तो उसका बैंक अकाउंट से लेकर पेंशन। सर आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का प्रमाण नहीं। उस पर स्पष्ट बहुत पहले से लिखा जा चुका है, जब से आधार बना है तब से लिखा जा चुका है। ठीक बात है, ऐसा मेरी जानकारी। ठीक बात है, लेकिन मेरा कहना है कि जो आप संशोधन की प्रक्रिया, ये अभी जो पुनरीक्षण के नहीं करना है, अभी पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम रखा है, इसमें समय देना चाहिए था आपको, टाइम रहना चाहिए। पोर्टल जो है आपका काम होना चाहिए था, गांव गांव तक आप पंचायत स्तर पर शिविर लगा के लोगों का जातीय आवासीय जो भी डॉक्यूमेंट आप बनवाते तब ये काम करते। अभी तो ऐसा कंप्लेन भी आ रहा है, आप लोग भी सुनते होइएगा कि बहुत से ऐसे प्रतिनिधि है जिनका दो दो जगह वोटर लिस्ट में नाम है। अभी आप ये भी सुनते होइएगा कि ड्राफ्ट सूची जो अभी बनी है वर्तमान में, उसमें मृत लोगों का भी नाम आ गया, तो मृत लोगों का नाम कैसे आ गया? काम में लापरवाही, तो काम में लापरवाही भी हो रही है। जो लोग जीवित है उनका नाम किसी भी समुदाय का या किसी को टारगेट किया जा रहा है। जैसा कि आप बताएं कि मृत लोगों का नाम है और कुछ लोगों का नाम काटा गया, इसका मतलब है कि बीएलओ धरातल पर नहीं जा रहे हैं, घर बैठ के काम कर रहे हैं। क्योंकि जब जाएगा आदमी तो मृत लोग तो मिलेगा नहीं, मृत लोग डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो फिर उसका नाम कैसे? देखिए हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि इसमें जो गरीब परिवार है, असहाय परिवार है, लाचार परिवार है, उन परिवारों को ये जो कार्यक्रम रखा गया इसके अनुसार वो लोग वंचित हो जाएंगे वोट देने से। वोट का जो अधिकार है सही से अपने मतों का प्रयोग करने में वो लोग वंचित हो जाएंगे, क्योंकि उनको जातीय आवासीय के लिए बनाने के लिए पैसा नहीं होगा, उनका कोई ढंग का परिचय लोग नहीं है जो ब्लॉक स्तर पर जाकर और उनका उत्थान कर दे, उनको बनवा दे। ठीक है, हम लोग बसुधा केंद्र संचालक है, बसुधा केंद्र भी चलाते हैं, दो सेंटर भी है, गाँव में जाते हैं, मदद भी लोगों का करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जगह सबका मदद कर ही रहे, बहुत ऐसे असहाय लोग हैं। आप लोग को सुनने में आएगा जब ये मतदान कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग खुद इसको उजागर कीजिएगा। पत्रकार लोग हैं, आप लोग को जानकर हैरानी भी, आप लोग खुद उजागर कीजिएगा कि बहुत सारे लोगों का नाम कट गया। नाम कटने का कारण बहुत सारे लोगों का पेंशन बंद हो जाएगा, नहीं वृद्धा पेंशन वगैरह जो मिलता है जिसमें वोटर का भी मान्य किया गया, आधार को भी मान्य किया गया, वो भी लोग का नाम कटने लगेगा। बहुत ऐसा काम होगा जिसमें वोटर न होने के कारण उसकी समस्या उत्पन्न होने जा रही है। जब नागरिकता ही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि समस्या। तो सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है और इसमें संशोधन की आवश्यकता थी। आपके हिसाब से कहाँ कमी हो रहा है? देखिए हम तो बता दिए ना कि पोर्टल को लचीला बनाया जाता और नहीं तो गांव-गांव जाकर बाई हैंड भी अगर बनाने की प्रक्रिया अगर हो सीओ के पास, पूर्व में भी बनता था, इससे 10 साल 20 साल पहले ऑफलाइन बोर्ड में भी जातीय आवासीय बनता था, ऐसा लोगों को बता दिया जाता, बना दिया जाता, लोग जल्दी से जमा कर देते। हमारी जानकारी है कि ऑनलाइन सुविधा भी दिया गया है, लोग घर बैठे भी कर सकते हैं। यही ना बता रहे हैं, घर बैठे कर सकते हैं। आपका पोर्टल चलेगा तब ना। आपका पोर्टल खराब है, ब्लॉक से 10-10 दिन 15 दिन में आपका आवास निर्गत हो रहा है, कैसे काम हो पाएगा? और आपका जातीय आवासीय जो बनाया जा रहा है प्रखंड से उसको निरस्त किया जाता है, जानबूझ के निरस्त किया जाता है। उसमें लिखा जाता है, हम लोग तो संचालक इसलिए बता रहे हैं, उसमें लिखा जाता है कि फोटो सही नहीं पाया गया, लिख देता है कि सत्यापन गलत पाया गया। अरे भाई आप धरातल पर जाइए, मिलाइए कि ये लोग जो है सत्यापन कैसे गलत हो गया। अभी आप देखें कुछ दिन पहले जो मुख्यमंत्री जी है उनका जातीय आवासीय निर्गत हो जा रहा है, कहीं देख रहे हैं कि कहीं डॉग बाबू का निर्गत हो जा रहा है, वो कैसे निर्गत हो जा रहा है और सही लोगों का निर्गत नहीं हो पा रहा है। लापरवाही तो बहुत लापरवाही है विभाग में। तो विभाग में इतना है, सारे विभाग का, ऐसा नहीं है कि हम करें अंचल स्तर का, जो भी विभाग है सबके सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे अंचल हो प्रखंड स्तर का विभाग, सब कुछ। बातचीत के क्रम में आपने बताया कि आप पहले से भी किसी पद पर प्रतिनिधि, तो आपका भी तो दायित्व बनता है कि इन सारी चीजों पर बगल में ब्लॉक है, पदाधिकारी से बात करें, या फिर आपने किया है तो क्या आश्वासन मिला? वही ना हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग अपने स्तर से बसुधा केंद्र भी चलाते हैं, अपने स्तर से लोगों का तो बनवा रहे हैं, जहाँ तक हो रही मदद भी कर रहे हैं, ब्लॉक से लेके जहाँ तक क्षेत्र में होती मदद तो कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना कि सभी जगहों पे हम कैसे मदद कर दें, जहाँ तक हम लोग को बन पा रहा है, जहाँ तक लोग हमसे मिलने आ रहे हैं उनका सहारा तो हम लोग बन ही रहे। लेकिन मेरा कहना है कि इसमें संशोधन होना चाहिए था, जो व्यवस्थाएं है उसमें संशोधन होनी चाहिए थी, तब जाके सुधार होता। सर तो एक बार अब अंतिम सवाल है, ओवरऑल 3-4 मुद्दों पर हमने आपसे बात की। आप जन स्वराज के आने वाले समय में विधायक प्रत्याशी होने की उम्मीद है, आप पूरे जोर शोर से देखते हैं, जगह जगह पर
आप फील्ड विजिट भी कर रहे हैं, लोग का भी जन समर्थन हो रहा है। आज 15 अगस्त के अवसर पर आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे कि यदि जन स्वराज पार्टी आती है तो क्या 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या जन स्वराज पार्टी पूर्ण स्वतंत्रता दे पाएगी? जो आपका पहला जवाब था। वही हम बताना चाह रहे हैं आपको कि जितने भी जनता मालिक है सभी लोगों को मेरा प्रणाम, और सभी लोगों से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि जो जन स्वराज पार्टी नई पार्टी आपके सामने आई है, सब लोग उनके कंधों को मजबूत करने का काम कीजिए। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज पार्टी के प्रणेता हैं, वो आप लोग के लिए ही अपना सारा कुछ छोड़कर और पैदल मार्च कर रहे हैं, और हम लोग उनको मजबूती देने के लिए गांव-गांव गली-गली तक हम लोग भी जा रहे हैं और लोगों की समस्या को जान रहे हैं। तो जितने भी जनता मालिक है सभी की समस्याओं के निदान के लिए जन स्वराज पार्टी आई है। तो आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा, या फिर कहा जाए कि आगामी जो 26 जनवरी 2026 का जो प्रोग्राम होगा, उसमें कोशिश कीजिए कि हमारे जन स्वराज पार्टी के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आए और झंडा फहराने का मौका भी मिले, और आपकी जो व्यवस्था है इससे वो सुधार लाने में हम लोग हर समय प्रयास भी करें। और जैसा कि प्रशांत किशोर जी भी कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों को हम प्राइवेट स्कूलों की तरह चलवाएंगे, विधि व्यवस्था जो भी है उसको हम सही करेंगे, जो ब्लॉक स्तर से लेके और सरकारी और प्राइवेट स्कूल की आपने बात की। आए दिन सरकार की तरफ से जो लगातार टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के तहत बहाली की जा रही है, अब तो 2 स्टाइल भी लागू कर दिया गया। काम कीजिए। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज पार्टी के प्रणेता हैं, वो आप लोग के लिए ही अपना सारा कुछ छोड़कर और पैदल मार्च कर रहे हैं, और हम लोग उनको मजबूती देने के लिए गांव-गांव गली-गली तक हम लोग भी जा रहे हैं और लोगों की समस्या को जान रहे हैं। तो जितने भी जनता मालिक है सभी की समस्याओं के निदान के लिए जन स्वराज पार्टी आई है। तो आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा, या फिर कहा जाए कि आगामी जो 26 जनवरी 2026 का जो प्रोग्राम होगा, उसमें कोशिश कीजिए कि हमारे जन स्वराज पार्टी के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आए और झंडा फहराने का मौका भी मिले, और आपकी जो व्यवस्था है इससे वो सुधार लाने में हम लोग हर समय प्रयास भी करें। और जैसा कि प्रशांत किशोर जी भी कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों को हम प्राइवेट स्कूलों की तरह चलवाएंगे, विधि व्यवस्था जो भी है उसको हम सही करेंगे, जो ब्लॉक स्तर से लेके और सरकारी और प्राइवेट स्कूल की आपने बात की। आए दिन सरकार की तरफ से जो लगातार टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के तहत बहाली की जा रही है, अब तो 2 स्टाइल भी लागू कर दिया गया है टीयर 4 में। तो बिहार के लोगों का होगा नौकरी, जो भी लगातार विरोध हो रहा है। लेकिन एक चीज है कि सर इतनी संख्या में भर्ती होने के बावजूद भी प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है, स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और तरह तरह की अवैध वसूली भी वहां की जाती है। इसको आप अपने नजर से किस रूप में देखते हैं? देखिए, इसको भी हम लोग देखेंगे तो इसमें पूर्ण रूप से सरकार ही है इसमें, क्योंकि सरकार के कारण ही, वर्तमान व्यवस्था के कारण ही प्राइवेट स्कूल का मनमानी ढंग से चला रहे हैं। क्योंकि जितने भी सरकारी पदाधिकारी है या प्रखंड स्तर के प्रतिनिधि हैं या विधायक, वो सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, और प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, जिसके कारण सरकारी जो स्कूल है उसकी स्थिति दयनीय है, वह दिन प्रतिदिन नीचे की ओर जा रही है, पढ़ाई कम हो रही है, लोग ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि उसमें कोई प्रतिनिधि के बच्चे होते ही नहीं, जिसका फायदा जो प्राइवेट स्कूल के संचालक है उठा रहे हैं। तो हम लोग की जो पार्टी है उनका कहना है कि सरकारी स्कूल जो है उसको हम प्राइवेट की तर्ज पर चलाएंगे, दोनों अलग अलग नहीं, एक समान रूप से रहेगा। और उसकी जितने भी, अगर मान लीजिए सरकारी स्कूल में अगर वो सारी व्यवस्थाएं अगर नहीं होगी पूरा, तो जो पैसा प्राइवेट स्कूल में लगेगा बच्चों को, वो जन स्वराज पार्टी साल भर तक, 2 साल तक देने का काम करेगी। जब तक सरकारी स्कूल सुधरेगा नहीं, तब तक आप अपने बच्चों को प्राइवेट में भी पढ़ाइएगा। तो ऐसे भी व्यवस्था की जाए। आज जैसा कि हमको जानकारी है कि आज भी ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से बच्चों का, जो मतलब कमजोर वर्ग के बच्चे हैं या फिर दलित हैं, उनका नामांकन होता है। तो क्या इसका प्रचार प्रसार कम किया जा रहा है या फिर इसमें कहाँ कमी? देखिए, योजना दे, लेकिन इसमें देखी होती है जो वैसे बच्चे उसमें होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो अपने लोगों का उसमें एडमिशन कर देते हैं, और जो गरीब के बच्चे होते हैं आज भी वही हाल है, उनको पैसा नहीं दिया जाता, उनका नाम काट दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। और उसमें जो वैसे बच्चे हैं जो उनके अनुसार है, उनके चाहने वाले लोगों का एडमिशन उन्हीं का होता है। तो ये पोर्टल जो भी बनाया गया सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए पोर्टल बनाया गया, इसमें वास्तविकता कहीं से नहीं, बैकडोर से इसमें वास्तविकता कहीं से नहीं है, इसमें लापरवाही बरती जाती है, और जिसके कारण
वैसे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता। किसी किसी स्कूल में हम ये भी देखे हैं, वैसे बच्चों का एडमिशन नहीं होता, तो उन बच्चों को अलग रूम में भी बैठाया जाता है। ये भी उदाहरण हम आपको, आप लोग सर्च कीजिए, वैसे स्कूलों का नाम कहिएगा तो हम लोग बता देंगे, जिसमें 25% बच्चों को, जो गरीब बच्चों का एडमिशन की बात है, उसमें उन बच्चों को अलग बैठाया जाता है, अलग कमरा दिया जाता है, जो जनरल बिजली पंखा का सुविधा है उनको नहीं दिया जाता है। ऐसे भी स्कूल है जिनका हम लोग नाम भी जानते हैं, उन स्कूलों में उसको ये दृष्टि से देखा जाता है। और ऐसे भी स्कूल आपके मुजफ्फरपुर जिला में है, जो आपको बता दें। तो सरकार सिर्फ दिखावा करती है सभी विभागों में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में, सभी विभागों में दिखावा करती है। सर, इसमें एक अंतिम सवाल मेरा कि जनता कितना दोषी है, क्योंकि जनता अपना जागरूकता नहीं दिखाती है। सरकार का बहुत सारा योजना चल रहा है, मान लीजिए आप ही बनेंगे, आप योजना लाएंगे, जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कि उनको में कितना जागरूकता का जरूरत है? हम लोग वही गाँव अभी जा जाकर घूम कर यही संदेश देना चाह रहे हैं कि आपके वोट का अधिकार है, उस अधिकार को समझिए, आप अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। क्योंकि हम लोग का जो चुनाव चिन्ह है स्कूल का अवस्था है, हम लोग का ये मानना है कि अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो उनको शिक्षा, रोजगार, नौकरी सभी मिलेगा, सब कुछ उसके हाथ में होगा, उसके मुट्ठी में होगा। इसलिए बच्चों को हम लोग सब प्रथम कहना चाह रहे हैं, गार्जियन को भी कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को शिक्षित कीजिए। जब शिक्षा का गुण उसके पास आ जाएगा तो स्वतः वो रोजगार, शिक्षा, रोजगार और नौकरी सब कुछ प्राप्त कर लेगा। और वैसी व्यवस्थाएं हम लोग बनाना चाह रहे हैं, वैसे स्कूल, मॉडल स्कूल हम लोग बनाना चाह रहे हैं जो प्रखंड स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो। माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि पैर में चप्पल हो या ना हो, हाथ में किताब होना जरूरी है। तो इसको किस ढंग से देखिए, वो अच्छी बात है, किताब होना जरूरी, लेकिन अभी किताब कम, अब बच्चों को कटोरा और बर्तन लेने पे सरकार मजबूर कर दी है। जितने भी जनता मालिक है उनको 5 किलो राशन के चक्कर में, 5 किलो राशन के चक्कर में वो भिखमंगा बना चुके हैं। और बच्चों को स्कूल में देखिएगा, पढ़ाई स्कूल का बस्त है, किताबें कम और खाने वाला कटोरा ज्यादा लेके घूम रहे हैं। तो देखा जाए तो बच्चों को या फिर जो जनता मालिक है उनको सरकार भिखारी समझ चुकी है और उनको भीख देने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार ये नहीं समझ रही है कि वो पैसा किसका है, पैसा भी तो जनता का ही है। जनता मालिक का ही पैसा लेकर जनता को ही भिखमंगा बना रही है। तो जनता को इस बात समझना पड़ेगा कि पैसा मेरा, संसाधन मेरा, और हम ही कटोरा लेके भीख मांगेंगे। आप जो अभी कहे थोड़ी देर पहले कि 125 यूनिट बिजली फ्री की बात करें, तो आप अगर 5 साल पहले अगर जाते हैं, 10 साल पहले, तो गैस की जो कीमत थी वो 350-400 में एलपीजी गैस सिलेंडर मिलता था। सरकार ने दावा किया कि हम जो धनी लोग होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न करने वाले लोग होंगे, उनको हम 750 में सिलेंडर देंगे, और गरीब लोग का जो सिलेंडर की कीमत होगी मात्र 350 रुपया ही रहेगा। इसलिए इसमें बढ़ोतरी करेंगे तो जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, आज भी जनता 1100 में सिलेंडर खरीद रहे हैं, ब्लैक से कर दे या फिर दुकान से कर दे, जनता मजबूर है, खरीदना ही पड़ रहा है। और लोग खाना बनाने के लिए कोई उपाय नहीं है, क्योंकि लोगों को लत लगा दिया गया। पहले जलावन पर खाना बनता था, लोग अपना गैस सिलेंडर का यूज कम जलावन से भी ज्यादा कर लेते थे, लेकिन अब आज ऐसी स्थिति हो चुकी है कि लोग उसका आदी हो चुके हैं। गैस खरीद नहीं सकते हैं, जलावन पर बना नहीं सकते, जलावन पर बना सकते, तो उसका आदी हो चुके हैं। तो अभी 125 यूनिट बिजली फ्री की बात जो सरकार बोल रही है, तो आप देख लीजिए जब चुनाव खत्म होगा तो क्या स्थिति होगी, जनता को कितना भुगतान करना पड़ेगा, ये स्थिति जनता देखेगी। और हम लोग भी है प्रतिनिधि और इस चीज को देखेंगे कि सरकार उद्घाटन प्रदेश स्तर पर, आप विधानसभा स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग की जानकारी के आधार पर प्रदेश स्तर पर हो रहा है। क्या उसका बोझा आम जनता पर चुनाव के बाद लादा जाएगा? टोटल लादा जाएगा। चुनाव के बाद एक एक चीज जनता के माथे पे रखा जाएगा। अभी भी तो जनता के ऊपर 1.5 लाख रुपया, एक बच्चा भी पैदा होता है अपने बिहार में, तो उस बच्चे के ऊपर भी 1.5 लाख का कर्ज है, जो सरकार कर्ज ले चुकी है भारत सरकार और बिहार सरकार का। ये कर्ज जनता को ही चुकाना है। ऐसा थोड़ा ही कि सरकार या अभी जो वर्तमान में जो मंत्री विधायक है वो अपने पैसे का कोई काम कर दे रहे हैं क्या, अपना पैसा लगा दे रहे हैं, अपने पैसे से तो देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि आजादी का 79वां स्वतंत्रता दिवस है, आज तक जनता आजाद नहीं हो पाए। जन स्वराज पार्टी पहली बार आई है मैदान में, क्या पहले दिन पर भी छक्का मारा जा सकता है क्या? इसलिए बता रहे हैं कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा 2025, उसका परिणाम ही बताएगा कि जनता जो है अब आजाद हो रही है। क्योंकि हम लोग जो बदलाव सभा कर रहे हैं, बिहार बदलाव सभा के नाम से जो पंचायत वार्ड तक हम लोग जा रहे हैं, तो जनता का अपार समर्थन उसमें मिल रहा है। और जनता अपनी गलती के लिए खुद जिम्मेवार लोग को मानती है। क्योंकि कुढ़नी विधानसभा, जिस विधानसभा में आप बैठे हैं अभी, उस विधानसभा का पूर्व का इतिहास रहा कि 1-2 टर्म को छोड़कर
जो मतलब साधु सरनसाई और एक शिवनंदन राय जी जो विधायक बने, दो लोगों को छोड़कर अभी तक अगर देखा जाए तो 30 या 40 वर्ष बैक भी जाइएगा तो कुडनी के कोई जनप्रतिनिधि, कुडनी के विधायक यहाँ प्रतिनिधित्व करने नहीं आए, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ विधायक बन रहे हैं सब बाहरी है। यह भी तो सर हो सकता है जो प्रदेश में पार्टी के बड़े अधिकारी बैठे हैं, क्या आपको कह सकते हैं कि आप कुडनी के युवाओं में जो नेता होने का गुण न होने की वजह से बाहरी भेजा जा रहा है? यही तो बाहर के जितने नेता है उनका कहना है कि कुडनी जो है नेता भी है, यहाँ पे कोई नेता ही नहीं है। तो इस बार हम लोग नवयुवक के रूप में इस बार आ रहे हैं, नए चेहरे के रूप में आ रहे हैं, पार्टी भी नहीं है और लोगों का विश्वास हम लोग के प्रति काफी जग रहा है। क्योंकि हम लोगों को ये भी कहें और बार बार जब सभा स्थल पे जाते हैं तो लोगों को ये कह रहे हैं कि इस बार कुडनी का जो बेटा होगा तो आप लोग कुडनी के बेटा को जिताने का काम कीजिए, क्योंकि इससे पूर्व अगर आपने विधायक बनाया तो वैशाली जिला के रहने वाले थे, उससे बाद अगर विधायक बनाए तो सकरा जिला के रहने वाले हैं, एक और विधायक आप लोगों ने हिम्मत से चुना वो ब्रह्मपुरा मुजफ्फरपुर शहर के रहने वाले हैं, फिर अगला विधायक जो चुने हैं जो वर्तमान में पंचायती राज मंत्री है वो भी आपके मुसहरी ब्लॉक है। तो आप लोगों ने जो भी जनता मालिक मेरी बात को सुन रहे हैं तो कुडनी के जितने भी जनता मालिक वो अपने आत्मा से पूछे कि क्या हम लोग कुडनी के विकास के लिए वोट किए? नहीं की। हमेशा लोग जाति धर्म संप्रदाय में बंटकर और अपने जाति वाले के नाम पर, ऊपर में कौन है तो ऊपर में तेजस्वी यादव जी है, राजद की सरकार है उनको हम देख रहे हैं, ऊपर में कौन है मोदी जी को देख के हम लोग वोट कर, जिसका नतीजा है ये विकास की धीमी गति कुडनी में व्याप्त है। सर आपकी जो पार्टी है जन स्वराज पार्टी, क्या जात पात को ध्यान में न रखकर काम करती? क्योंकि आपको भी मालूम है और पूरा विश्व मतलब विश्व जानता है कि बिहार की राजनीति जाति आधारित राजनीति होती है। कहीं टिकट भी जो दिया जाता है प्रदेश से तो जहाँ तक आमतौर पर देखा जाता है कि जाति को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। यहाँ तक पंचायत चुनाव में भी देखा जाता है जाति का आरक्षण कर दिया जाता है। यह आदमी जिला परिषद से लड़ेंगे इस समुदाय को मुखिया से लड़ेंगे, इस वार्ड से लड़ेंगे। वही ना आपको बताना, इसको आप किस ढंग से देखते हैं? एक सवाल मेरा और इसी से मिलता जुलता कि कुडनी में आप जैसा कि कुशवाहा समाज से आते, कई बार विधायक कुशवाहा समाज से भी हुए, क्या इसको आप अपने फेवर में देखते हैं? वही बताना चाह रहे हैं कि जो भी विधायक बने कुशवाहा समाज के हो या वैश्य समाज से हो, सभी लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी कमाई के लिए आगे बढ़े। किसी जाति का उन्होंने उत्थान नहीं किया, लेकिन जाति का वोट उन्होंने लिया। और सारा आप पता भी कीजिएगा क्षेत्रों में कुशवाहा हो या वैश्य हो, कहाँ कल्याण हो पाता है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जैसा कि आपने बहुत सारे मुद्दाएं पर आपने ज्यादा पक्ष विपक्ष नहीं रखते हुए जनता की जो आम समस्याएं हैं, जनता की जागरूकता पर बात किया, और अंतिम जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? तो सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये स्वतंत्रता पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है। सभी लोग हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाएं, खुशियां बांटे एक दूसरों में। यह जो एक हर्षोल्लास का पर्व है, एक दूसरे के भाईचारा का पर्व है, इस पर्व को भी अच्छे ढंग से लोग मनाएं और खुशियां मनाएं। तो आप थे सुशील कुमार कुशवाहा, कुडनी विधानसभा से जन स्वराज पार्टी की तरफ से भावी प्रत्याशी के रूप में अपना दावा रखते हैं। इन्होंने पक्ष विपक्ष पर ध्यान कम आकृष्ट करते हुए इस 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आम जनता की जो समस्याएं हैं उस पर बहुत गंभीरता से प्रकाश डाला है। आप देखते रहिए न्यूज लाइन नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप लोग को बहुत धन्यवाद। साथ ही आप जितने भी दर्शक हो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।